हमास आईडीएफ के बीच जमीनी भिड़ंत शुरू हो चुकी है। गाजा पट्टी के भीतर जमीनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। सीएनएन के हवाले से एक खबर है, गाजा युद्ध से 4,651 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और मृतकों में 1,873 बच्चे शामिल हैं, जबकि 1,001 महिलाएं हैं। गाजा नसीर अस्पताल के पास कैफे पर एयर स्ट्राइक हुई। कैफे पर हमले में करीब 12 लोगों की जान गई है। तो युद्ध नियमों का पालन करें, बाइडेन नेतन्याहू ने ये चेतावनी भी दी है इजराइल को कि युद्ध नियमों का पालन किया जाए। नेतन्याहू ने कई राष्ट्राध्यक्षों से भी बातचीत की है। बाइडेन ने भी कई राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की। फ्रांस के राष्ट्रपति, डच पीएम इजराइल आएंगे। गाजा में मानवीय मदद की दूसरी खेप भी आपको पहुंच चुकी है, ये भी बता दें। मानवीय मदद की दूसरी खेप में 17 ट्रक हैं जो कि सीमा को पार कर कर अब अंदर दाखिल हुए हैं। और इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। उमा, जब अब 17 जो ट्रक की दूसरी खेप है वो अंदर आ चुकी है सीमा के, जिसको काफ़ी वक्त से रोक कर रखा गया था, तो एक बड़ी राहत इसको कहा जा सकता है? ये देखिए, जो पहली खेप आई थी 20 ट्रक के बाद, ये दूसरी 17 ट्रकों की जो खेप है वो गाजा पहुंची है। मानवीय मदद जो है वो गाजा पहुंचनी शुरू हुई है, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन जो यूएन है उसका कहना है कि ये जो जितनी मदद पहुंच रही है वो काफी नहीं है। और यूएन पहले ही कह चुका है कि कम से कम 100 ट्रक लोड जो है रोज चाहिए, जिस तरह की जरूरत गाजा में है। और जिस तरह से लाखों लोग वहां पर जो बिना खाना पानी के रह रहे हैं, तो उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए कम से कम 100 ट्रक लोड जो है वो रोज चाहिए। लेकिन जो अलाउ किया जा रहा है अभी इजिप्ट बॉर्डर की तरफ से, वो लिमिटेड ट्रकों को अलाउ किया जा रहा है। और उसके पीछे भी एक शर्त इजराइल की तरफ से रखी गई है कि जो राहत सामग्री गाजा जाएगी वो हमास के हाथों में नहीं पड़े, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो सप्लाई को जो है रोक देगा। और इजराइल ने ये भी साफ किया हुआ है कि जो उसकी जमीन से, यानी उससे लगने वाली सीमा की तरफ से कुछ भी राहत सामग्री जो है वो गाजा पट्टी नहीं जाएगी। तो वहां पे लोगों की जरूरत ज्यादा है और जिस हिसाब से मदद पहुंची वो काफी कम है। लेकिन दुनिया के कई देश, खासतौर पे अमेरिका भी, और जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो इस कोशिश में लगी हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो खेप है राहत की वो गाजा पहुंचे। इस बीच ये भी खबर है कि पहला जो फ्यूल का टैंकर है जो ईंधन को लेकर गाजा पहुंचा है, और खासतौर पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है गाजा में, क्योंकि बहुत से अस्पताल जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं या उनका जो फ्यूल है वो खत्म होने की कगार पर है। कल भी हमने बात की थी कि सिपा हॉस्पिटल से किस तरीके से एक वीडियो आया, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में उनकी जान को खतरा है, क्योंकि फ्यूल जो है वो खत्म हो रहा है। उसके बाद पावर मिलना बंद हो जाएगा और जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो फ्यूल की भी बहुत ज्यादा जरूरत है और उसको लेकर पहला जो ट्रक है वो पहुंचा है, लेकिन और ज्यादा फ्यूल की गाजा को जरूरत है। जी उमा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 100 ट्रकों की मदद डेली चाहिए, लेकिन उतनी पहुंच नहीं रही है। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गई हैं, खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, और फ्यूल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में लगता है कि हालात में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि सीमा तक तो मदद पहुंची हुई है, वहां से अंदर रिलीज करने में ही वक्त लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इजिप्ट बॉर्डर तक तो काफी मात्रा में जो मदद है वो पहुंच रही है। भारत ने भी कल जो है वो एक खेप विमान का भेजा वहां पर, जिसमें 6.5 टन जो है वो मेडिकल जो सामग्री है वो है। इसके अलावा बहुत सारी जो आम जरूरत की चीजें हैं वो उसमें भेजी गई है। लेकिन असल जो बात है वो यही कि वहां से वो गाजा में जरूरतमंद लोगों तक कैसे पहुंचे, और इस कोशिश में जो दुनिया के देश हैं वो लगे हुए हैं। अहम बात यह है कि जानकारी ये भी आई है सीएनएन के हवाले से कि जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो लिमिटेड रूप में वहां पे शुरू हुआ है। जो जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक ये कि जो 2 बुलडोजर और एक टैंक जो है वो शायद गाजा में घुसने की कोशिश कर रहा था, और जो हमास की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने इस हमले को जो है वो उसका जवाबी कार्रवाई करते हुए इस हमले को नाकाम कर दिया है। हालांकि अभी जो फुल फ्लेज जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो शुरू नहीं हुआ है, उसमें वक्त लग रहा है। और इसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका जो है उसने इजराइल पर ये दबाव बना के रखा हुआ है कि ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करने में डिले करे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसके पीछे जो 2 वजह है। एक तो ये कि जो बंधक हैं 200 से ज्यादा की तादाद में, उनको छुड़ाने के लिए ज्यादा वक्त मिल पाए, क्योंकि एक बार
ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया तो उन बंधकों की जान को भी खतरा बढ़ जाएगा। और दूसरा ये है कि मानवीय मदद जो पहुंचनी शुरू हुई है वो जरूरतमंदों तक पहुंचे, और अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाता है तो फिर वो मानवीय मदद पहुंचने में और ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन इस बीच ये भी सच है कि जो कल की जो रात है उसको सबसे ब्लडी नाइट बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में एयर स्ट्राइक जो है वो इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर किया गया है और कई लोग इसमें मारे गए हैं। अब तक जानकारी आ रही है कि तकरीबन 4600 से ज्यादा लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है, जिसमें 1800 से ज्यादा बच्चे हैं और 1100 के आसपास महिलाएं हैं। तो इस तरह की सिचुएशन वहां बनी हुई है, उसमें एक चुनौती है राहत सामग्री गाजा के लोगों तक पहुंचाने की। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।